लगभग ड्राई वेदर प्रिवेल करने के चांसेस हैं इनकी 20 और 21 को। 22 तारीख से हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते खासकर जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें स्नोफॉल का प्रिडिक्शन किया गया है। और उसी में दौरान हमारा जो पंजाब और हरियाणा में, खासकर पंजाब के जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे हमारा फेयरली वाइडस्प्रेड टाइप का रेनफॉल एक्टिविटी जो मॉडरेट कैटेगरी का रहेगा वो होने के चांसेस हैं। साथ ही में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जिसमें हमारी विंड स्पीड 40 to 50 kmph भी रिपोर्ट हो सकती है कुछ जगहों से, तो उसके लिए भी हमने येलो अलर्ट अभी इशू किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमारा जो है दोबारा से एक सेक्शन में दोबारा से WD है, पर उसका फोरकास्ट हम आने वाले दिनों में करेंगे। पर अगर हम इसको मैं समराइज़ करूँ तो नेक्स्ट 2 डेज़ हमारा ड्राई वेदर रहेगा, जिसमें हमारा एक दो जगहों पे कहीं डेंस फॉग देखने को मिल सकती है। वहीं हमारा 22 खासकर 22 रात को हमारा रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा पिकअप करेगी, जो 23 को पीक करेगी, फिर ये 24 को फिर से हमारी कम हो जाएगी। आने वाले दिनों में पहाड़ों में बर्फ के चांस हैं दोबारा स्नोफॉल के? हाँ जी, जो मेनली अभी जो 22 तारीख और 23 तारीख को हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें भी हमारा स्नोफॉल और कई जगहों पे हैवी स्नोफॉल का भी फोरकास्ट दिया गया है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा। आने वाले दिनों में ठंड दोबारा पड़ सकती है? अभी जो हमारा नेक्स्ट 48 आवर्स में जो टेम्परेचर है लगभग ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी। पर हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है, खासकर जो 22 की रात और जो हमारा 23 की रात होगा, तो मिनिमम टेम्परेचर राइज़ करेगा। उसी के साथ साथ जब हमारी बारिश होगी तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल करेगा। पर जैसे ही हमारा ये स्पेल निकलता है तो टेम्परेचर हमारा थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़े से हमारे दोबारा से फॉल करेंगे। पंजाब में अब तक कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा ठंड का असर देखने को मिला है? देखिए, ठंड तो हमारी ज़्यादातर जो हमारा वेस्टर्न बेल्ट है पंजाब का, जिसमें हमारा अमृतसर से लेके फरीदकोट भटिंडा मेन ये वाला बेल्ट है, जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट है उनमें ही हमारा जहाँ कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रिपोर्ट हो रही थी। पर अभी कुछ लास्ट एक दो दिन से हमारा वहाँ पे कोल्ड वेव भी अब रिपोर्ट नहीं हो रही है। टेम्परेचर ऑलरेडी मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के पास आ गए हैं। कितना ठंडा मौसम अब तक सबसे लास्ट कितने डिग्री तक नीचे गया है पंजाब में टेम्परेचर? देखिए, पंजाब में तो हमारा 1 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर आया है, 0.6 0.8 इतना भी रिपोर्ट हुआ है। पर वो एक दो दिन के लिए रिपोर्ट हुआ था, बट वो नॉर्मल है। विंटर्स में कभी कभी एक स्टेशन पे हमारा कई बार तो हमारा माइनस में भी जाता था, पर इस बार माइनस या 0 डिग्री हमारा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। देखिए, आने वाले जो अभी 2 दिन हैं उनमें तो लगभग ड्राई वेदर प्रिवेल करने के चांसेस हैं इनकी 20 और 21 को। 22 तारीख से हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते खासकर जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें स्नोफॉल का प्रिडिक्शन किया गया है। और उसी में दौरान हमारा जो पंजाब और हरियाणा में, खासकर पंजाब के जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे हमारा फेयरली वाइडस्प्रेड टाइप का रेनफॉल एक्टिविटी जो मॉडरेट कैटेगरी का रहेगा वो होने के चांसेस हैं। साथ ही में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जिसमें हमारी विंड स्पीड 40 to 50 kmph भी रिपोर्ट हो सकती है कुछ जगहों से, तो उसके लिए भी हमने येलो अलर्ट अभी इशू किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमारा जो है दोबारा से एक सेक्शन में दोबारा से WD है, पर उसका फोरकास्ट हम आने वाले दिनों में करेंगे। पर अगर हम इसको मैं समराइज़ करूँ तो नेक्स्ट 2 डेज़ हमारा ड्राई वेदर रहेगा, जिसमें हमारा एक दो जगहों पे कहीं डेंस फॉग देखने को मिल सकती है। वहीं हमारा 22 खासकर 22 रात को हमारा रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा पिकअप करेगी, जो 23 को पीक करेगी, फिर ये 24 को फिर से हमारी कम हो जाएगी। आने वाले दिनों में पहाड़ों में बर्फ के चांस हैं दोबारा स्नोफॉल के? हाँ जी, जो मेनली अभी जो 22 तारीख और 23 तारीख को हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें भी हमारा स्नोफॉल और कई जगहों पे हैवी स्नोफॉल का भी फोरकास्ट दिया गया है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा। आने वाले दिनों में ठंड दोबारा पड़ सकती है? अभी जो हमारा नेक्स्ट 48 आवर्स में जो टेम्परेचर है लगभग ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी। पर हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है, खासकर जो 22 की रात और जो हमारा 23 की रात होगा, तो मिनिमम टेम्परेचर राइज़ करेगा। उसी के साथ साथ जब हमारी बारिश होगी तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल करेगा। पर जैसे ही हमारा ये स्पेल निकलता है तो टेम्परेचर हमारा थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़े से हमारे दोबारा से फॉल करेंगे। पंजाब में अब तक कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा ठंड का असर देखने को मिला है? देखिए, ठंड तो हमारी ज़्यादातर जो हमारा वेस्टर्न बेल्ट है पंजाब का, जिसमें हमारा अमृतसर से लेके फरीदकोट भटिंडा मेन ये वाला बेल्ट है, जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट है उनमें ही हमारा जहाँ कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रिपोर्ट हो रही थी। पर अभी कुछ लास्ट एक दो दिन से हमारा वहाँ पे कोल्ड वेव भी अभी रिपोर्ट नहीं हो रही है। टेम्परेचर ऑलरेडी मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के पास आ गए हैं। कितना ठंडा मौसम अब तक सबसे लास्ट कितने डिग्री तक नीचे गया है पंजाब में टेम्परेचर? देखिए, पंजाब में तो हमारा 1 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर आया है, 0.6 0.8 इतना भी रिपोर्ट हुआ है। पर वो एक दो दिन के लिए रिपोर्ट हुआ था, बट वो नॉर्मल है। विंटर्स में कभी कभी एक स्टेशन पे हमारा कई बार तो हमारा माइनस में भी जाता था, पर इस बार माइनस या 0 डिग्री हमारा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। देखिए, आने वाले जो अभी 2 दिन हैं उनमें तो लगभग ड्राई वेदर प्रिवेल करने के चांसेस हैं इनकी 20 और 21 को। 22 तारीख से हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते
खासकर जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें स्नोफॉल का प्रिडिक्शन किया गया है। और उसी में दौरान हमारा जो पंजाब और हरियाणा में, खासकर पंजाब के जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे हमारा फेयरली वाइडस्प्रेड टाइप का रेनफॉल एक्टिविटी जो मॉडरेट कैटेगरी का रहेगा वो होने के चांसेस हैं। साथ ही में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जिसमें हमारी विंड स्पीड 40 to 50 kmph भी रिपोर्ट हो सकती है कुछ जगहों से, तो उसके लिए भी हमने येलो अलर्ट अभी इशू किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमारा जो है दोबारा से एक सक्सेशन में दोबारा से WD है, पर उसका फोरकास्ट हम आने वाले दिनों में करेंगे। पर अगर हम इसको मैं समराइज़ करूं तो नेक्स्ट 2 डेज़ हमारा ड्राई वेदर रहेगा, जिसमें हमारा एक दो जगहों पे कहीं डेंस फॉग देखने को मिल सकती है। वहीं हमारा 22, खासकर 22 रात को हमारा रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा पिकअप करेगी, जो 23 को पीक करेगी, फिर ये 24 को फिर से हमारी कम हो जाएगी। आने वाले दिनों में पहाड़ों में बर्फ के चांस हैं दोबारा स्नोफॉल के? हाँ जी, जो मेनली अभी जो 22 तारीख और 23 तारीख को हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें भी हमारा स्नोफॉल और कई जगहों पे हैवी स्नोफॉल का भी फोरकास्ट दिया गया है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा। आने वाले दिनों में ठंड दोबारा बढ़ सकती है? अभी जो हमारा नेक्स्ट 48 आवर्स में जो टेम्परेचर है लगभग ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी। पर हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है, खासकर जो 22 की रात और जो हमारा 23 की रात होगा, तो मिनिमम टेम्परेचर राइज़ करेगा। उसी के साथ साथ जब हमारी बारिश होगी तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल करेगा। पर जैसे ही हमारा ये स्पेल निकलता है तो टेम्परेचर हमारा थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़े से हमारे दोबारा से फॉल करेंगे। पंजाब में अब तक कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा ठंड का असर देखने को मिला है? देखिए, ठंड तो हमारी ज़्यादातर जो हमारा वेस्टर्न बेल्ट है पंजाब का, जिसमें हमारा अमृतसर से लेके फरीदकोट, भटिंडा, मेन ये वाला बेल्ट है जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट है, उनमें ही हमारा जहाँ कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रिपोर्ट हो रही थी। पर अभी कुछ लास्ट 1-2 दिन से हमारा वहाँ पे कोल्ड वेव भी अभी रिपोर्ट नहीं हो रही है। टेम्परेचर ऑलरेडी मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के पास आ गए हैं। कितना ठंडा मौसम तक सबसे लास्ट कितने डिग्री तक नीचे गया पंजाब में टेम्परेचर? देखिए, पंजाब में तो हमारा 1 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर आया है, 0.6, 0.8 इतना भी रिपोर्ट हुआ है। पर वो 1-2 दिन के लिए रिपोर्ट हुआ था, बट वो नॉर्मल है। विंटर्स में कभी कभी एक स्टेशन पे हमारा कई बार तो हमारा माइनस में भी जाता था, पर इस बार माइनस या 0 डिग्री हमारा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। देखिए, आने वाले जो अभी 2 दिन हैं उनमें तो लगभग ड्राई वेदर प्रिवेल करने के चांसेस हैं इनकी 20 और 21 को। 22 तारीख से हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते खासकर जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें स्नोफॉल का प्रिडिक्शन किया गया है। और उसी में दौरान हमारा जो पंजाब और हरियाणा में, खासकर पंजाब के जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे हमारा फेयरली वाइडस्प्रेड टाइप का रेनफॉल एक्टिविटी जो मॉडरेट कैटेगरी का रहेगा वो होने के चांसेस हैं। साथ ही में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जिसमें हमारी विंड स्पीड 40 to 50 kmph भी रिपोर्ट हो सकती है कुछ जगहों से, तो उसके लिए भी हमने येलो अलर्ट अभी इशू किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमारा जो है दोबारा से एक सक्सेशन में दोबारा से WD है, पर उसका फोरकास्ट हम आने वाले दिनों में करेंगे। पर अगर हम इसको मैं समराइज़ करूं तो नेक्स्ट 2 डेज़ हमारा ड्राई वेदर रहेगा, जिसमें हमारा एक दो जगहों पे कहीं डेंस फॉग देखने को मिल सकती है। वहीं हमारा 22, खासकर 22 रात को हमारा रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा पिकअप करेगी, जो 23 को पीक करेगी, फिर ये 24 को फिर से हमारी कम हो जाएगी। आने वाले दिनों में पहाड़ों में बर्फ के चांस हैं दोबारा स्नोफॉल के? हाँ जी, जो मेनली अभी जो 22 तारीख और 23 तारीख को हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें भी हमारा स्नोफॉल और कई जगहों पे हैवी स्नोफॉल का भी फोरकास्ट दिया गया है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा। आने वाले दिनों में ठंड दोबारा बढ़ सकती है? अभी जो हमारा नेक्स्ट 48 आवर्स में जो टेम्परेचर है लगभग ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी। पर हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है, खासकर जो 22 की रात और जो हमारा 23 की रात होगा, तो मिनिमम टेम्परेचर राइज़ करेगा। उसी के साथ साथ जब हमारी बारिश होगी तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल करेगा। पर जैसे ही हमारा ये स्पेल निकलता है तो टेम्परेचर हमारा थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़े से हमारे दोबारा से फॉल करेंगे। पंजाब में अब तक कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा ठंड का असर देखने को मिला है? देखिए, ठंड तो हमारी ज़्यादातर जो हमारा वेस्टर्न बेल्ट है पंजाब का, जिसमें हमारा अमृतसर से लेके फरीदकोट, भटिंडा, मेन ये वाला बेल्ट है जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट है, उनमें ही हमारा जहाँ कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रिपोर्ट हो रही थी। पर अभी कुछ लास्ट 1-2 दिन से हमारा वहाँ पे कोल्ड वेव भी अभी रिपोर्ट नहीं हो रही है। टेम्परेचर ऑलरेडी मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के पास आ गए हैं। कितना ठंडा मौसम तक सबसे लास्ट कितने डिग्री तक नीचे गया पंजाब में टेम्परेचर? देखिए, पंजाब में तो हमारा 1 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर आया है, 0.6, 0.8 इतना भी रिपोर्ट हुआ है। पर वो 1-2 दिन के लिए रिपोर्ट हुआ था, बट वो नॉर्मल है। विंटर्स में कभी कभी एक स्टेशन पे हमारा कई बार तो हमारा माइनस में भी जाता था, पर इस बार माइनस या 0 डिग्री हमारा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है।